हेलो फ्रेंड्स, कैसा वेदर है आप लोग के उधर। मुझे तो नहीं पता कि गर्मी है कि नॉर्मल मौसम है कि बारिश हो रही है। बेंगलोर में तो ज़रूर बारिश हो रही है और बहुत अच्छा वेदर है। हल्की हल्की सी ठंडी का महसूस हो रहा है, इसीलिए मैंने ये स्ट्रक पहन के रखा। बात करती हूँ आज के वीडियो के बारे में। और हर रोज़ का मोस्ट ऑफ द टाइम किचन में ही जाता है। तो ऑफकोर्स खाना बनाने के लिए हम बहुत सारे गैजेट्स खरीदते हैं, बहुत सारे टूल्स खरीदते हैं और अप्लायंसेस खरीदते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे अप्लायंसेस और टूल्स सही ही हम खरीद लें। तो मैंने भी कुछ ऐसी गलती की है। पति के मना करने के बावजूद मैंने कुछ किचन के आइटम्स मैंने खरीदने के बाद जब मैंने उसे 1 से 2 बार इस्तेमाल किया तो पता समझ में आने लगा कि इसके क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं। ये किन कारणों से ज़्यादा मैं इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगी, मेरे पैसे वेस्ट हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक वीडियो बना दूं इस पे, ताकि जो गलती मैंने की है वो आप ना करें, गलती से भी ये आइटम पे पैसा वेस्ट नहीं करें। तो शुरुआत करती हूँ मैं पहले आइटम से। तो पहले आइटम है ये है एक स्प्राउट मेकर। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर किया था कि मैंने ये खरीदा है। तो इसके 2 नुकसान हैं। पहला, इसके जो ढक्कन है ना, उसे सेट करने में बहुत डिफिकल्टी होती है। और दूसरा, गर्मी में इसमें अगर आप फूलने के लिए मतलब स्प्राउट निकलने के लिए रखेंगे तो थोड़ी स्मेल आने लगेगी। तो इस कारण से मैं इसे अभी फिलहाल यूज नहीं कर रही हूँ। तो अब आपको मैं दूसरा आइटम दिखाती हूँ कि दूसरा आइटम क्या है जिसे लेने के बाद मैं पछता रही हूँ। तो दूसरा आइटम मैंने आप लोग के साथ ये भी शेयर किया था जब मैंने अपना फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन वीडियो शेयर किया था आपके साथ। उसमें मैंने दिखाया था कि मैंने अपने फ्रिज के लिए ये वाले ऑर्गेनाइजर्स खरीदे हैं। अब क्या है, अगर आपकी जो फ्रिज बड़ी साइज की है तब तो ये आपके लिए परफेक्ट चीज है। पर आपकी फ्रिज स्मॉल साइज की या मीडियम की साइज की है, तब जब आप इसे स्लैब पे फिक्स करते हैं, एक शेल्फ और दूसरे शेल्फ के बीच में कम स्पेस बचता है। जैसा कि देखिए, इसको फिक्स करने के बाद यहाँ बहुत कम स्पेस बच रहा है, तो आप अपना सामान प्रॉपर ढंग से नहीं रख पाएंगे, स्पेस प्रॉपर यूटिलाइज नहीं होगा। तो एक ये प्रॉब्लम है इस वाले ऑर्गेनाइजर के साथ, जिसको लेने के बाद मैं पछता रही हूँ। तीसरा आइटम ये है गार्लिक पिलर, जिसका भी जब मैंने लिया था तो आप लोग के साथ एक प्रॉपर वीडियो शेयर किया था। कैसे यूज करते हैं मैंने आपको ये भी दिखाया था। पर इसकी प्रॉब्लम क्या है, अगर सपोज आपने अगर इस वाले गार्लिक पिलर में कुछ गार्लिक के पीसेस डाले हैं और उसके बाद आप इसे जब गार्लिक को पिल करेंगे तो पिल करने के बाद सभी गार्लिक के पीसेस के छिलके नहीं निकलते हैं, कुछ के छिलके रह जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 के छिलके निकल गए हैं और कुछ के बाकी हैं। तो अब आपको दोबारा से एफर्ट लगाना पड़ेगा बाकी बचे हुए गार्लिक के पीसेस के छिलके को निकालने के लिए। तो आप इन चीज़ों पे पैसे नहीं लगाएं, ये एक ढंग से वेस्ट है। ये है आपके किचन के, जब आप यूटेंसिल्स क्लीन कर लेते हैं उसके बाद धोने के बाद इसमें रखते हैं। दैट मीन्स बर्तन धोने के बाद हम इसमें रखते हैं। ये मैंने बहुत पहले खरीदा था, इसे मैंने यूज नहीं किया, 2 से 3 बार यूज करके ये अभी तक रखा है। तो इसकी प्रॉब्लम क्या है आपको मैं दिखाती हूँ। आपने ऊपर में प्लेट धो के रखा, इधर चम्मच वगैरह कटोरी धो के रखा, नीचे में आप बर्तन रखते हैं। कुकर रखेंगे तो वो प्रॉपर इसमें फिट नहीं होती है, कढ़ाई रखेंगे वो भी प्रॉपर फिट नहीं होती है। तो भैया रखे कैसे। नीचे में आप देखिए, ऊपर से पानी छन के जब नीचे आएगा तो उसके बाद यहाँ से निकलने के लिए ऑप्शन ही नहीं है, ड्रेनिंग के लिए ऑप्शन ही नहीं है। पानी इसी में रह जाता है और पानी फिर धीरे धीरे करके वो हल्की हल्की सी उजले उजले कलर की हो जाती है, वाइट वाइट कलर के दाग पड़ जाते हैं
और हल्की हल्की परत बैठने लगती है, पानी के गंदे होते हैं तो बार बार इसे साफ भी करना पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि नीचे वाले जो पोर्शन है उससे ड्रेनेज का ऑप्शन नहीं है, तो मैं यहाँ पे आपको पानी डाल के दिखा रही हूँ। मैंने पानी डाला और उसके बाद जो पानी है यहीं का यहीं पे रह गया, पानी निकल नहीं रहा है, जिसके कारण जो नीचे के बर्तन हैं वो जल्दी सूखेंगे भी नहीं और पानी भी आपका नीचे में जमा होते रहेगा और धीरे धीरे करके पानी इधर उधर से फ्लो होने लगेगा। तो इस कारण से ये वाला यूटेंसिल ड्रेनर मुझे पसंद नहीं आया। मैं यही सलाह दूंगी, आप इस पे पैसे खर्च ना करें। पांचवा आइटम फ्रेंड्स ये ट्रे है। इसमें जब हम कुछ रखते हैं और जब लेके जाते हैं गैस के सामने तो आइटम्स स्लिप हो जाते हैं। कितनी बार मेरे पानी का गिलास स्लिप होके हल्का सा गिर गया है, कभी चाय। जब मेरे साथ 2-3 बार ऐसे हुआ तो मैंने सोचा क्यों ऐसा हो रहा है, तो मैंने नोटिस किया क्योंकि इसका जो सरफेस है ना ये वाला, वो बहुत चिकना है। तो इस पे जब आप सेरेमिक के कोई भी बर्तन रखेंगे ना तो वो स्लिप कर जाती है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे मैं एक ट्रे पे ये कप लेके जा रही हूँ, अब अगर आप जाते जाते आपका हाथ हल्का सा ऐसे हुआ ना तो ये पूरा ऐसे, देख रहे हैं आप किस तरह स्लिप हो रहा है ये। तो एकदम से ध्यान से लेके जाना पड़ता है। तो एक ये ऐसा भी आप ना खरीदे, मेरी यही सलाह है। खरीदे तो देख के खरीदे, इतनी चिकनी ना हो इसकी सरफेस। छठा आइटम किचन का ये है जिसपे मैं 100% तो पैसे वेस्ट नहीं कहूंगी, हाँ आपके 60% पैसे वेस्ट हैं इसके। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ इसका कारण भी मैं आपको बताती हूँ। ये हम खरीदते हैं, कभी हमें टमाटो को अगर गैस के ऊपर थोड़ा सा पकाना हो, भरता टाइप का बनाना हो या बैगन का भरता बनाना हो, तो आप बैगन इस पे रख दिया आपने। हम इसका यूज क्यों करते हैं? ताकि हमारे बर्नल गंदे नहीं हो। पर जब आपने इसको वैसे गैस पे रखा, इसके ऊपर टमाटर रखा, तो जब वो या फिर बैगन रखा, तो जब वो पकते हैं ना तो ये निकल के वो बर्नल गंदे हो जाते हैं। पर अगर आप लेने के लिए जाएं मार्केट में ना तो इस चीज़ का ध्यान रखें, इतने बड़े बड़े जाली वाले ऐसे जो पकाने वाले होते हैं भरते वगैरह के लिए ना लें, छोटी छोटी जाली वाला ले, ताकि उसमें से ज़्यादा आइटम या फिर उसके जो जूस वगैरह जब पकने के टाइम पे निकलते हैं वो पास नहीं हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि छोटे छोटे जालियों वाला ले, बड़े जालियों वाला ऐसा आइटम नहीं ले। एक ये आइटम है जो कि मैंने ऑफलाइन ही खरीदा था। ये थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, छोटा होने के कारण टाइम ज़्यादा लगता है। अगर आप ये सोच के ले रहे हैं कि इसमें गाजर वगैरह घिसेंगे, ये छोटे मोटे आइटम्स को घिसने के लिए जिन्हें थोड़े से क्वांटिटी में घिसना है उसके लिए सही है। कि खरीदा था कि मैं इसमें से कभी गाजर का हलवा वगैरह बनाना हो तो उसमें यूज करूंगी। इसकी जाली पतली पतली है तो पतला पतला हलवा मतलब पतला पतला मैश होके निकलेगा। दिक्कत क्या होता है, आपको इस तरीके से पकड़ के रखना पड़ता है। उस पर जब आप घिसते हैं ना तो ये छोटा होने के कारण आपको ज्यादा टाइम लग जाता है इस पे घिसने में। अगर यही चीज बड़ी होती तो आपका जल्दी घिसता। तो बड़े आइटम सोच के बिल्कुल मत लीजिएगा, वरना फिर आपको पछताना पड़ेगा मेरे जैसा। नेक्स्ट आइटम फ्रेंड्स ये चिमटा है। हम सभी के घर में यूज होता है रोटी को पलटने के लिए, पर मैंने रोटी को पलटने के लिए सोच के नहीं लिया था। मैंने ये सोच के लिया था कि इससे जब कुछ गैस पे गरम आइटम चढ़े जाते हैं, जैसे कटोरी वगैरह हो या फिर आपके कुछ भी थोड़े बड़े आइटम जिनमें हमें उठा के उसे कहीं लेके जाना होता है, कभी पानी वगैरह गरम करते हैं किसी चीज के लिए। क्या हुआ, मैंने एक दिन झट से इस चिमटे से पकड़ा, पर इस चिमटे में ना चिकना है ये, मतलब कोई सपोर्टिंग नहीं है। जो हल्की सी कटिंग्स के ग्रिप बने होते हैं वो नहीं है, तो झट से मेरी कटोरी निकल के गिर गई। तो अगर आप ये सोच के ले रहे हैं कि आप इससे बर्तन वगैरह उठा के साइड करेंगे या कुछ भी, तो उसके लिए ये पैसा वेस्ट है। फ्रेंड्स लास्ट आइटम है ये। इस आइटम में आपका पैसा यूजफुल भी है और पैसा वेस्ट भी है, दोनों चीजें हैं। यूजफुल क्यों है मैं बताती हूँ। जब आप कढ़ाई में कुछ तल रहे हो, पूरी हो गए, पकौड़े हो गए, उनको निकालने के लिए एक अच्छा सा ग्रिप बन जाता है और तेल भी आसानी से निकल जाता है और चीज़ें गिरती भी नहीं हैं।
पर इसकी दिक्कत ये होती है कि इसकी लेंथ थोड़ी कम है, जिसके कारण अगर आपने इसे कढ़ाई में रख के छोड़ दिया तो ये गर्म हो जाता है और फिर इसको पकड़ने के लिए कपड़े का इस्तेमाल करना पड़ता है। बाकी चीज़ तो ये बहुत परफेक्ट है। तो आप जब लेना तो थोड़ा लेंथ का ध्यान रख के लिए, मैंने बिना लेंथ का ध्यान रख के ले लिया था, इसलिए थोड़ा सा इसमें दिक्कत होता है। बाकी यूजफुल है ये आइटम। सो फ्रेंड्स, ये थे मेरे कुछ आइटम जिस पे मैंने पैसे एक्सपेंड किए और पैसा वेस्ट हो गया मेरा। तो आई होप आपके लिए ये यूजफुल हो, आप ये गलती ना दोहराएं। और अगर आप कुछ खरीदने जाए तो इन बातों का एटलीस्ट जरूर ध्यान रखें कि इन आइटम्स पे पैसे स्पेंड करने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, वीडियो पसंद आया हो और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। इन दोनों का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और इन दोनों का आईडी नीचे मेंशन है। तो इसी तरह मेरे वीडियो को देखते रहिए। बाय।